आज हम आपके लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लेके आए हैं, एक भेड़िए की जिसने की एक छोटी बच्ची की जान बचाई। ये कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगी। ये कहानी है एक फॉरेस्ट रेंजर की। उसकी एक घने जंगल में पोस्टिंग थी। जब एक बार वो जंगल में चल रहा था तो उसे रोने की आवाज आई। वो उस आवाज की ओर बढ़ा और देखकर हैरान हो गया एक भेड़िए के बच्चे को। वो भेड़िए का बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था। वो एक पेड़ में फंस गया था और उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। आसपास उसकी माँ का कोई भी नामो निशान नहीं था। उस फॉरेस्ट रेंजर को ये समझ आ गया था कि क्या हुआ होगा। उसे लगा कि कोई ना कोई हंटर इनके पीछे लगा हुआ होगा और वो इसके बाद इस बच्चे को अपने साथ घर ले आया। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी बीवी डिनर बना रही थी। फॉरेस्ट रेंजर ने उसे उस पप को दिखाते हुए अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया। उसकी वाइफ को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उस फॉरेस्ट रेंजर ने उसको पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने पप को अपने साथ रखने का फैसला किया। उन्होंने उसके जख्मों को साफ किया और उसकी ड्रेसिंग की और कुछ दूध पीने को दिया। कुछ समय गुजर गया। कुछ समय बाद वो पपी एक बड़ा भेड़िया बन गया और इस बूढ़े कपल को इस भेड़िए की मस्ती देखने में बहुत मजा आता था। ये कपल खुश होते थे उसे अपने साथ रखने में। कुछ महीने बाद उस बूढ़े रेंजर की वाइफ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वो कपल लगभग 40 साल से साथ में थे। अब उसका सिर्फ एक ही सहारा बचा था, जो कि वो वुल्फ पप था। कि वुल्फ यानी कि भेड़िया एक जंगली जानवर था, तो बहुत से लोग गांव के ये बोल रहे थे कि ये बूढ़ा रेंजर का दिमाग खराब हो गया है। आखिर क्यों ये फॉरेस्ट रेंजर इस जंगली जानवर को अपने घर में पाल रहा है। उन्हीं गांव वालों में से एक औरत को इस बूढ़े रेंजर के लिए बड़ा बुरा लगता था। वो रोज अपनी बेटी के साथ डिनर के लिए इस बूढ़े रेंजर के साथ रुकती थी। जल्द ही उसकी बच्ची से उस भेड़िए की दोस्ती बन गई। उस भेड़िए को इस कपल ने अच्छे से सिखाया था। वो किसी भी स्ट्रेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो छोटी बच्ची हमेशा उस भेड़िए के साथ खेला करती थी। जब भी उसकी माँ रेंजर से मिलने उसके घर जाती थी, तब उसकी बच्ची भी उसके साथ रेंजर के घर जाती थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ भेड़िए का वाइल्ड नेचर बढ़ रहा था और एक दिन वो जंगल में ये सब लोगों को छोड़कर चला गया। रेंजर को इस बात से बहुत सदमा लगा, लेकिन इस चीज को वो झुटला नहीं सकता था। एक दिन वही जवान औरत उस बूढ़े रेंजर के घर पर मदद मांगते हुए आई। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रो रही थी और हेल्प के लिए भीख मांग रही थी। उसकी बेटी जंगल में कहीं गुम हो गई थी और सारे गांव वाले मिलकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। वह बूढ़े रेंजर ने उसे कहा कि तुम्हारी बेटी को जंगल से सुरक्षित ले आऊंगा। पुलिस ने पूरे जंगल में ढूंढ लिया था, लेकिन उस बच्ची का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। आखिर में ये बूढ़ा रेंजर फॉरेस्ट में गया और रेंजर से बेहतर जंगल को और कोई नहीं जानता था। उसे बहुत जल्द ही बच्ची के पैरों के निशान मिल गए और वो उसे फॉलो करता हुआ वहां तक पहुंच गया। उसने देखा कि वो छोटी बच्ची एक पेड़ के नीचे सो रही थी और वही भेड़िया उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। भेड़िए ने रेंजर को तुरंत पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। उसके बाद वो भेड़िया फिर उसे जंगल में चला गया और ये सब रेंजर देखकर रोने लगा। ये सब देखकर रेंजर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रेंजर वो उस भेड़िए का शुक्रगुजार था कि वो छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था। बाद में पता चला कि बच्ची का बॉल गुम हो गया था और उसे ढूंढते ढूंढते वो जंगल में चली गई थी। उस बच्ची की रोने की आवाज सुनकर भेड़िया वहां आ गया था और उसके पास आकर बैठ गया और उसे प्रोटेक्ट करने लगा। वो माँ दौड़ते हुए अपनी बच्ची के पास आ गई जब उसने देखा कि वो रेंजर उसकी बच्ची के साथ जंगल से वापस आ गया है। वो बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन उसके पैर में चोट थी। वो औरत ये समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे इस बूढ़े रेंजर का शुक्रिया अदा करे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। फिर उसने उस बूढ़े रेंजर को थैंक यू कहा। पुलिस और दूसरे गांव वाले चौंक गए कि हम तो नहीं ढूंढ पाए इस लड़की को, लेकिन इस रेंजर ने कैसे ढूंढ लिया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी के भी मुश्किल वक्त में हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।